नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। जी, पहली बार आप अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से लेकर अब तक यानी कि चौथी बार आप अध्यक्ष बन चुके। कई सवालों के घेरे, कई आरोप, क्या आपका सफर रहा? क्या कहेंगे? शराब घोटाले से बड़ा कोऑपरेटिव में 18 से 23 के बीच में घोटाले हुए हैं। वो उसमें भी कई लोग नपेंगे, ऐसा हमारा मानना है। करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे, उस पर आपका क्या कहना है? तमाम विवादों के घेरे को तोड़ते हुए प्रीतपाल बेलचंदन को चौथी बार केंद्रीय सरकारी नागरिकता बैंक की जो कमान है वो सौंप दी गई है। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, फिर से आपके ऊपर विश्वास जताया गया है, चौथी बार आप अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस विश्वास पर सरकार को हम खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा और खरा नहीं उतरेंगे ऐसे प्रश्न चिन्ह भी नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव को हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया, इसलिए हम लोगों को दर्द है। और कोऑपरेटिव को एक्सीडेंटल कांग्रेस के कोऑपरेटर बिठाने के कारण जो क्षति हुई है उसकी भी भरपाई करेंगे और क्षति पहुंचाने वालों को नेस्तनाबूद करेंगे। जी, पहली बार आप अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से लेकर अब तक यानी कि चौथी बार आप अध्यक्ष बन चुके। कई सवालों के घेरे, कई आरोप, क्या आपका सफर रहा? क्या कहेंगे? नहीं, आरोप लगाने वाले 5 साल में छुट्टी पा गए और आरोप के एकाध प्रतिशत अंश को भी नहीं छू पाए। तो आगे न्यायालयीन मामला है, न्यायालयीन प्रक्रियाधीन है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। जिन लोगों ने आरोप लगाया, कौन कौन अधिकारी, कौन कौन कर्मचारी, कौन किनके कार्यकाल में, इन लोगों से आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए कि एक आध सबूत आप लोगों के पास है कि नहीं है जो नुकसान पहुंचाने की बैंकों को। रह गई बात वर्तमान में धान तौलाई, कांटे में, वजन में, बोरे में, तमाम प्रकार की जो बात आ रही है, वो हम लोग बहुत जल्दी ही इसको निराकरण कर लेंगे और किसानों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन किसानों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, इनको तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोग राजनीति करते रहें, सरकार के वर्तमान धान खरीदी नीति के अनुरूप हम लोग अपना काम करते रहेंगे। जो पुरानी सरकार में जो घोटाले हुए थे, कई घोटाले सामने आए थे, उन पर आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, मैं आज भी कहता हूँ, शराब घोटाले से बड़ा कोऑपरेटिव में 18 से 23 के बीच में घोटाले हुए हैं। चाहे तालपत्री खरीदी का हो, बोरा सुतली खरीदी का हो, चाहे गेरू के रंग खरीदी का हो, तमाम आरोप इनके ऊपर लगे हैं और वो आरोप अपने आप में पुष्ट है। अब उसमें भी कई लोग नपेंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अब हम लोगों को इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम लोग सरकार में नहीं थे, आरोप लगाए, आरोप की जांच प्रारंभ हो गई है। तो इसमें हमारे दो वर्तमान में गजेंद्र यादव जी और ललित चंद्राकर, दोनों विधायक और एक मंत्री दर्जा प्राप्त लोग हैं। दयालदास जी बघेल स्वयं भी यहाँ के हमारे मंत्री हैं। तो इन तमाम लोगों ने भूपेश सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों के रवैया में आरोप लगाए थे और उन आरोपों की जांच कहां तक पहुंची है, ये अब हम लोग पूछेंगे। अब धान खरीदी चालू हो चुका है, कई धान खरीदी केंद्रों में बारदाने चोरी के मामले सामने आ रहे, नाप तौल में गड़बड़ी के मामले सामने आ रही, साथ ही धान के रख रखाव को भी लेकर कई लापरवाही नजर आ रही है। तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हर समिति स्तर पर स्थानीय प्रबंधन समिति बनी है, जो जिसमें कलेक्टर के, एग्रीकल्चर के, सहकारिता विभाग के तमाम हमारे ब्रांच मैनेजर लोग हैं। अब सुपरविज़न के मामले में, जिससे धान खरीदी में न समिति को घाटा हो न सरकार को घाटा हो, ऐसी हम लोग बारीकी से अध्ययन करके इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ उपाध्यक्ष भी है नरेश यदु जी। जी भैया, बहुत बड़ा प्रभार दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? कैसे, कितना अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे? जी, प्रदेश भाजपा संगठन एवं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, सहकारिता मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, डॉक्टर रमन सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं और जो दायित्व मुझे दिए हैं उसमें निश्चित रूप से किसानों के हित में काम करेंगे और हमारे अनुभवी आदरणीय प्रीतपाल बेलचंदन जी के जो अनुभव है उसका हमको लाभ मिलेगा। करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे, उस पर आपका क्या कहना है? अब जो विपक्ष आरोप लगाए हैं तो हमारे अध्यक्ष जी अभी आप लोगों को बता दिए हैं और उसमें मेरे को कोई नहीं, कुछ आपका क्या कहना है? आपके क्या विचार है? उसमें कुछ निराधार है, उसमें कोई वापस मिल गया है, हाँ, तो निराधार मान लेना चाहिए क्या? वो तो न्यायालय में प्रक्रिया है और उसमें जो आरोप लगाने वाले हैं वो खुद अभी जेल में हैं और हमारे अनुभवी
अध्यक्ष जी हैं उसके लाभ हम लोगों को मिलेगा। पुराने घोटालों के फाइलें खुलेंगी क्या? वो जो चल रही है प्रक्रिया, उसमें प्रक्रिया में कोई ये नहीं है, और जो भी है हम किसान के हित में काम करेंगे। जी, वही सवाल है फिर से, धान खरीदी केंद्रों में वापस से जो गड़बड़ियां दिखती हैं उन पर आप लोग क्या कुछ काम करेंगे? किसानों के हित में जो अच्छा से अच्छा काम हो वो करेंगे, और जो भी बता रही हैं गड़बड़ी है जो भी है, तो उसको हम सब मिल बैठ के उसको निराकरण करेंगे। जी, तो 2023 का मामला है, कई आरोप लगे थे, करोड़ों के घोटाले के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बावजूद प्रीतपाल बेलचंदन को वापस से अध्यक्ष बना दिया गया। साथ ही नरेश यदू को उपाध्यक्ष बना गया। अब इससे लोगों में कहीं ना कहीं खुशी भी है और लोगों के बीच ये चर्चा का भी विषय है, क्योंकि तमाम आरोपों के बीच एक बार फिर से चौथी बार अध्यक्ष का पद प्रीतपाल बेलचंदन को दे दिया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।